हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 13 करने जा रहे हैं। आपका क्वेश्चन है डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। तो देखिए, जितना पढ़ेंगे उतना हम फिगर भी बना लेते हैं। एक ट्राइंगल है एबीसी, फिगर गिवन नहीं है, रीड करके खुद बनाना है। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी, बीसी पर एक पॉइंट है डी, सच दैट ए डी सी इज इक्वल्स टू बी ए सी। मीन्स आपको ए और डी को ज्वाइन करना पड़ेगा। और किस तरह से ए डी सी मीन्स दिस एंगल 1 इज इक्वल्स टू बी ए सी, मतलब ये इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, हमें शो करना है सी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। ठीक है, तो चलिए हमें अब देखो, हमें ट्राइंगल में दिखता है कि भाई ये ट्राइंगल है और हमें इन ट्राइंगल में सिमिलरिटी अगर प्रूव करनी है तो उसके लिए हमें ट्राइंगल नेम चाहिए। तो भाई हमारे पास ट्राइंगल नेम हम कैसे लिखें, क्योंकि एंगल ए और इस तरह से इक्वल है। तो जो हमें एंगल नेम गिवन है हम उसे ही ट्राइंगल का नाम बनाकर देखते हैं। चलिए, तो हम करेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी ए सी। ठीक है, डी ए सी एंड ए डी सी एंड बी ए सी, सॉरी हमारा बी ए सी, ये पूरा एंगल इक्वल है पूरे ट्राइंगल का। ठीक है ना, ठीक है। तो अब इन एंगल में देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, एंगल सी इधर भी है और एंगल सी इधर भी है। तो एंगल सी इज इक्वल्स टू वो एंगल सी, ये कॉमन हो गया। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो एंगल डी है ये, और यहाँ पर जो एंगल ए है डी और ये ए, ये इक्वल होगा। एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ए, ये भी तो हमें गिवन है, गिवन है ना ये। देखिए ये, तो इसके अकॉर्डिंग देयरफॉर ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी। और किस वजह से ये हुए, क्योंकि बाय ए सिमिलैरिटी, ये ए सिमिलैरिटी से हमारे सिमिलर हो गए। एंड अगर ये सिमिलर हैं तो क्या होगा, बीपीटी के अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑल्सो प्रोपोर्शनल। हमारी साइड कैसी होंगी, वो सेम इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी। अब वो प्रोपोर्शन कैसे लिखते हैं, देखिए वो लिखेंगे हम ए डी अपॉन बी ए, डी सी अपॉन ए सी एंड सॉरी बी ए सी। और यहाँ पर मैं लिखूंगी ये ए सी अपॉन बी सी, ये लिख लिया। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमने सिमिलरिटी प्रूव की, सी ए 2 बार चाहिए। तो देखो ए सी हमारे पास 2 बार ये रहा। हमें सी बी चाहिए, सी डी चाहिए, सी बी ये रहा और डी सी डी ये रहा। हम इनको ले लेंगे, इसकी हमें नीड नहीं है इस रेशो की, तो हम इसे एज इट इज रखेंगे। यहाँ पर इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स हमने ले लिया नाम, देखिए नाम इनके उल्टा कर दे रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी सी कर दिया क्योंकि हमारे पास सी ए है, मैंने सी ए कर दिया, और सी डी है, उल्टा कर दिया बस नाम। और यहाँ पर है ए सी, तो मैंने इसे सी ए कर दिया एंड इसे मैंने सी बी कर दिया। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसे भी लिखे होते तब भी ठीक थे। इन्हें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये क्या होगा, सी ए स्क्वायर हो जाएगा एंड सी डी मल्टीप्लाई सी बी। देखिए हो गया ये आपका डन। आपको यही प्रूव करना था और आपने वो कर दिखाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 समझेंगे।
14 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम अपनी 6.2 में भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। इससे पहले हम अपनी इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने किया था, थोड़ा सा उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी आपका सेम इसी पैटर्न पर यही क्वेश्चन है आपका। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है। ये क्वेश्चन आप 4-5 बार करेंगे इस एक्सरसाइज में, इतना है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा। साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, साइड और मीडियन ये गिवन है, ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू क्यू आर एंड पी एम। भाई ये दे रखे हैं कि ये इसके प्रोपोर्शन में है, तो मैं क्या करती हूँ कि अभी सोचती ज़्यादा नहीं हूँ, मैं यहाँ पर गिवन लिख लेती हूँ अपना कि भाई गिवन क्या है। गिवन क्या है देखो ध्यान से, ए बी, यहाँ पे लिखिए ए सी, और ये लिखा है ए डी। वो ए बी सी के ये तीनों साइड और मीडियन है। ये किसके प्रोपोर्शन है? टू द साइड रिस्पेक्टिवली पी क्यू के। तो इसके नीचे पी क्यू लिखा मैंने, यहाँ से रखा पी आर, और ये लिखा पी एम। ठीक है, ये गिवन है हमारा, ये इक्वल प्रोपोर्शन में है ट्राइंगल पी क्यू आर के। हमें प्रूव क्या करना है? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, मीन्स रेशियो किस किस की गिवन है, देखिए मैं मार्क कर रही हूँ, ए बी की पी क्यू के साथ रेशियो है, देखिए मार्क कर रही हूँ बस। ये मैं ए सी की इस पी आर के साथ होगी रेशियो, और ए डी, दिस इज योर डी पॉइंट, और ये एम, ए डी की मीडियन के साथ है हमारा। और अगर हमें इन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, तो यहाँ पर ये होना चाहिए कि भाई देखो दो साइड्स की रेशियो तो है, हमें मीडियन का कुछ नहीं करना, या तो थर्ड साइड इक्वल आ जाए, बी सी और क्यू आर की जो ये है ये हमारी इक्वल प्रोपोर्शन रेशियो में आ जाए, या एंगल ए एंगल पी के इक्वल आए। इनमें से कुछ एक हमें चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए, तभी हमारा ट्राइंगल ए बी सी इसके ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर होंगे। हमारे पास गिवन है, हमारे पास हमें ये क्लियर है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। इसके अकॉर्डिंग देखें, अपने इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, तो देखो ए बी और पी क्यू रेशो है, यहाँ पर ए सी एंड पी आर रेशो भी है। ठीक है, मीन्स इतना तो हमारे पास गिवन है, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इतना तो हमारे पास है कि जो साइड्स हैं, दो साइड्स हमारे की जो है इक्वल प्रोपोर्शन में है, ट्राइंगल्स की दो पेयर ऑफ साइड्स। बट हमें एक एंगल चाहिए या फिर एक साइड चाहिए जिससे कि हम इसे सिमिलर प्रूव कर सकें। तो हमारा टारगेट है इधर और इधर इनको सिमिलर प्रूव करने का। तो उसके लिए अब मैं क्या करती हूँ, देखो हम यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करी हमने कि मैंने इसे ए डी को प्रोड्यूस करा ई तक, ए डी को मैं क्या ई तक प्रोड्यूस कर लूँगी, और वो इस तरह से प्रोड्यूस करूँगी कि वो आपके बिल्कुल जितनी आपकी ये है उतनी ही ये होगी। ठीक है, और ज्वाइन कर लूँगी उसे ई से। तो मैं क्या करूँगी, प्रोड्यूस डी ई सच दैट ए डी इज इक्वल्स टू डी ई के। द सेम वे एम को मैं प्रोड्यूस करूँगी एन तक। ठीक है, एम को मैं एन तक प्रोड्यूस कर लेती हूँ और इसे ज्वाइन करा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने क्या किया कि ये इसके इक्वल, सेम काम करा दोनों में मैंने। ठीक, सेम करा मैंने, इसमें मैंने पी एम को प्रोड्यूस करा सच दैट पी एम इज इक्वल्स टू एम एन। कंस्ट्रक्शन हो गई। अब मैं देखूंगी दो ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करती हूँ, एक इस ट्राइंगल में और एक इस ट्राइंगल में। ठीक है, इन ट्राइंगल, नाम देखिए इन ट्राइंगल का, ए डी बी एंड ट्राइंगल ई डी सी, ए डी बी एंड ई डी सी में, इन दोनों ट्राइंगल में अब आप देखो
ध्यान से देखना है हमें। ए डी इज इक्वल्स टू डी ई, ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी, ठीक है। बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, क्यों भाई? क्योंकि डी इज अ, डी हमारा क्या है? ए डी इज अ मीडियन। अगर वो मीडियन है तो वो सेंटर में होगा, इट मीन्स आपकी ये इसके इक्वल होगी, ठीक है। और उसके बाद मैं बना देती हूँ इधर आपका एंगल 1 और इधर एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल्स टू हुआ एंगल 2 के, ये क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इस तरह से ट्राइंगल ए डी बी क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ई डी सी के, हो गया भाई कॉन्ग्रुएंट। चलिए एक चीज आ गई। इस कॉन्ग्रुएंसी से हमारे क्या प्रूव हुआ? इस कॉन्ग्रुएंसी से हमारा प्रूव हुआ कि ए बी इज इक्वल्स टू किसके आ गया? ई सी के। ए बी इज इक्वल्स टू ई सी के आ गया। ए बी हमारा ई सी के इक्वल आ गया भाई, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये पार्ट हमारा, ये साइड इसके इक्वल आ गई, ये साइड हमारी इसके इक्वल आ गई। इसीलिए इसी तरह से सिमिलरली अगर ये बात मैं इधर करती हूँ, यही काम मैं इधर करती हूँ, तो इतना प्रोसेस ना करने के बजाय मैं सिमिलरली लिख सकती हूँ कि पी क्यू इज इक्वल्स टू हमारा आ गया एन आर के। ये जो हमारे रिजल्ट हैं आप इन्हें ज़रा ध्यान रखेंगे। ए बी इसके इक्वल आ गया है एंड पी क्यू एन आर के इक्वल आ गया है। अब हम यहाँ पे इसके बाद हम शुरू करते हैं गिवन से। हमें गिवन क्या था? गिवन था ये, इस पर आ जाओ दोबारा से, ठीक है। गिवन है आपका रेशो ए बी पी क्यू ए सी पी आर ए डी पी एम। देखो यहाँ पर एकदम ध्यान से देखेंगे, हमने ए बी को ई सी के इक्वल प्रूव कर चुके हैं, तो ए बी के प्लेस पर ई सी रख दूँ, फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही पी क्यू के प्लेस पर एन आर रख दिया मैंने, कोई फर्क पड़ा? ठीक है, मैंने क्या करा? जो मैंने प्रूव करा था वो मैंने इधर यूज़ किया है, ठीक है। निशान बना देती हूँ मैं इसका, यहाँ पर यूज़ किया और इसको मैंने इधर यूज़ किया है। इसके बाद अब मैं और क्या कर सकती हूँ? अब इसे देखो, जरा देखो जो बनी हमारी ई सी, ये रेशो अपॉन ये रेशो, ए सी अपॉन पी क्यू, उसके बाद ए डी है और पी एम है। मतलब हमें पूरा अगर ये होता तो ये हमारे जो ये ट्राइंगल दिख रहे हैं ग्रीन एंड ब्लैक, पूरा एक ट्राइंगल जो बड़ा बनता वो सिमिलर हो जाते, है ना? वो हमारे क्या हो जाते? सिमिलर हो जाते कि नहीं? तो मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ मेरा? ई सी अपॉन एन आर, ए सी अपॉन पी आर, और देखो ए डी, और ये भी तो ए डी के इक्वल है ना। ये देखो प्रोड्यूस हमने ऐसे करा कि दोनों इक्वल है, तो मैं इसे पूरा ए सी रख दूँ, ए ई कर दिया। ऐसे ही इसकी जगह मैंने पी एन कर दिया। ए डी के जगह देखो ध्यान से, ए डी के जगह जब वो 2 ए डी हुआ तो मैंने ए ई कर दिया। पी एम जब 2 पी एम हुआ तो उसे मैंने पी एन कर दिया। अब यहाँ से क्या आया? यहाँ से आया बाय, इससे आया बाय एस एस एस, एक साइड रेशो, इसकी रेशो इस कॉरस्पॉन्डिंग साइड, दिस टू दिस, दिस टू दिस एंड दिस टू दिस। इसके अकॉर्डिंग हमारे जो ट्राइंगल हैं वो क्या हो गया? हमारे ये ट्राइंगल ए ई सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर के, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या हो गए? हमारे सिमिलर हो गए। अब जब ये हमारे ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल हमारे ये सिमिलर हो गए, तो इसी तरह से क्या हुआ कि भाई दिस एंगल 1 इज इक्वल टू दिस 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और अगर यही काम मैंने सेम इधर करा होता
तो एक एंगल यहाँ पर 3 बनता है और एक एंगल यहाँ 4 बनता है। सेम काम अगर मैं इस साइड ना करके ये कंस्ट्रक्शन इस साइड कर देती हूँ तो मैं यहाँ पे सिमिलरली क्या लिखूँ, एंगल 3 इज इक्वल्स टू आ जाता है एंगल 4 दिस इज 1 एंड दिस इज 2। इन दोनों को ऐड कर दो जरा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 और एंगल 2 प्लस एंगल 4 को ऐड करो तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता पूरा एंगल A और ये हो जाता पूरा एंगल P। तो देखो हमारा टारगेट यही था, हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो दो ट्राइंगल की इक्वल रेशियो में दी थी, बट हमें उनके बीच का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूव करना था और वो हमने इस तरह से कर लिया। हमारे पास आधा काम था गिवन में, आधा हमने एक एंगल और हमने इक्वल प्रूव कर दिया। अब मुझे ये जो हमें प्रूव करना था इसमें बस ये दिखाना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी इन ट्राइंगल, यहाँ लिखती हूँ इन ट्राइंगल ABC एंड PQR। देखो ये AB अपॉन PQ, मैं वो पार्ट लिखूंगी जो गिवन में है आधा, AP अपॉन AQ एंड AC अपॉन PR तो गिवन है, और एंगल P एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P हमने अभी कर लिया। सो बाय SAS सिमिलरिटी दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, एक बार और समझाऊंगी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में देखिए 12 क्वेश्चन को देखेंगे और 14 क्वेश्चन को देखेंगे। जब भी आप करें तो 12 एंड 14 क्वेश्चन दोनों एक साथ करें, क्योंकि इन दोनों में बस माइन्यूट सा डिफरेंस है, बट करने का तरीका बिल्कुल थोड़ा सा सिमिलर जाने के बाद सेम अलग हो जाता है। तो इनको जब भी करें तो एक साथ करें, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आगे भी एक क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है टोटल आपके, 6.2 में भी क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन है, और इससे पहले भी एक क्वेश्चन करा। इन्हें सबको एक साथ करें जिससे आपकी इनकी ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल फॉर्म हो जाए, आपको इनके बीच का थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस पता चले। दोबारा से बता देती हूँ एक बार कि किस तरह से करना है। हमारे पास ये साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियो में गिवन थी, ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना था, ये बड़े ट्राइंगल ग्रीन कलर से जो बने हुए हैं सिमिलर प्रूव करना था। इसके लिए हमारे पास हमने नोटिस किया कि भाई हमारे पास जब इन्हें प्रूव करना है तो देखिए AB PQ और AC ये तो है, मगर थर्ड साइड जो मीडियन है हमें वो नहीं चाहिए। ठीक है, और ये वाली साइड भी हमारी क्या है कि हमें कि बीच का अगर एंगल A और P इक्वल आ जाए तो हमारा ये काम हो जाएगा। तो एंगल A और एंगल P को इक्वल करने के लिए हमने इतना सारा कहानी जिसे कहते हैं करा, हमने कंस्ट्रक्शन करी इस तरह से कि ये इसके इक्वल था। इस ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल जहाँ पे ये टिक लगे हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया। कॉन्ग्रेंट को प्रूव करने के बाद हमने ये नहीं लिखा कॉन्ग्रेंसी कौन सी है, इसको हमेशा ध्यान से लिखेंगे। ये आपकी कॉन्ग्रेंसी कौन सी होगी, SAS। ठीक है, चलिए लिख देते हैं। उसके बाद जब ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो AB EC के इक्वल आया। सेम काम यही अगर मैं इसमें करूं तो PQ NR के इक्वल आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब मैं जो हमारे पास गिवन है उसमें चलती हूँ। गिवन था ये, यहाँ पर मैंने AB के प्लेस पर EC लिख दिया और PQ के प्लेस पर NR। देखो यहाँ पर मैंने ये चेंज कर दिया दोनों को। अब मैंने देखा कि देखो ये रेशो इसके इक्वल आ गई, ये रेशो इसके इक्वल आ गई, मगर AD थोड़ा थोड़ा आधा ही था, तो मैंने AD को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, और जैसे ही AD 2 से मल्टीप्लाई हुआ वो AE बन गया और वो PN बन गया। तो जो हमारे ये आधा ग्रीन और आधा ब्लैक ट्राइंगल है बड़े बड़े, ये सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर हुए तो एंगल 1 और 2 इक्वल आ गया, क्योंकि भाई सिमिलर प्रूव करती ना। ऐसा ही अगर यही काम मैं इधर करती तो सिमिलरली भी लिखना जरूरी होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। अब ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और दोनों का ऐड भी क्या हो जाएगा, इक्वल। वहां से हमारा एंगल A और एंगल P इक्वल आ जाएगा एंड वी कैन डू इट। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।